नमस्कार। आज की इस खास सुरक्षा ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो सुनने में शायद किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी आज की कड़वी और बिल्कुल सच्ची वास्तविकता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे देशों और बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच इस्तेमाल होने वाले जासूसी के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। अक्सर जब हम सिक्योरिटी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पासवर्ड्स या फायरवॉल जैसी चीजें आती हैं, है ना? लेकिन आज आप देखेंगे कि खतरा असल में कितना ज्यादा फिजिकल और कितनी गहराई तक डिजिटल हो चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की, फिर समझेंगे गिटार स्ट्रिंग एनालॉजी को, उसके बाद रिवर्स इंजीनियर्ड ऑडियो जासूसी, फिर आधिकारिक बैकडोर में घुसपैठ और आखिर में सॉल्ट टाइफून के रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो भाग 1, कार्यकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल, हाई रिस्क यात्रा के लिए सख्त कदम। अब इस जासूसी के खतरे की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक उदाहरण पर गौर कीजिए। हम सब एप्पल को जानते हैं, दुनिया के सबसे सुरक्षित फोन बनाने का दावा करने वाली कंपनी। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक जब चीन की यात्रा पर गए तो वो अपने साथ एक बर्नर फोन लेकर गए थे। जी हां, एक बर्नर फोन, यानी एक ऐसा साधारण सा फोन जिसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। अब सोचिए, जो इंसान दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रहा है, उसे भी इस हद तक सावधानी बरतनी पड़ रही है। यह हमें साफ साफ बताता है कि आधुनिक जासूसी का स्तर कितना खौफनाक हो चुका है। और बात सिर्फ बर्नर फोन तक नहीं रुकती। एक कॉर्पोरेट सुरक्षा सलाहकार के नजरिए से जब बड़े अधिकारी हाई रिस्क वाले देशों में जाते हैं तो उन्हें बेहद चरम फिजिकल एंटी सर्विलेंस उपाय अपनाने पड़ते हैं। डिवाइस का काम खत्म, उसे तुरंत नष्ट कर दो। कोई आपको वहां किताब दे, बैज दे या कोई छोटा सा तोहफा दे, उसे वहीं छोड़ दो, अपने साथ वापस कुछ नहीं लाना है। यहां तक कि वापस लौटने पर अधिकारियों के शरीर और कपड़ों की एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गहन जांच की जाती है ताकि कोई भी सूक्ष्म विसंगति यानी कोई बहुत ही बारीक ट्रैकिंग डिवाइस पकड़ में आ सके। क्योंकि आज के समय में ट्रैकिंग का स्तर इतना सूक्ष्म है कि आप शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाग 2, गिटार स्ट्रिंग एनालॉजी, पैसिव ट्रांसमिटर्स को समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा सावधानी, इतने चरम कदमों की आखिर क्या जरूरत है? इसे समझने के लिए चलिए एक गिटार का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि गिटार कैसे काम करता है। आप उसकी तारों को छेड़ते हैं, उनमें कंपन यानी वाइब्रेशन होता है और उससे आवाज निकलती है। अब जरा इसी सिद्धांत को उल्टा करके सोचिए। जब हम और आप बोलते हैं तो हमारी आवाज से ध्वनि तरंगें, साउंड वेव्स निकलती हैं। अगर कोई जासूस एक माइक्रोस्कोपिक बालों जितना पतला मेटालिक तार आपके शरीर या कोट के कॉलर पर लगा दे तो क्या होगा? आपकी आवाज से जो ध्वनि तरंगें निकलेंगी वो उस पतले तार में ठीक गिटार की तरह कंपन पैदा करना शुरू कर देंगी। और इसी खौफनाक तकनीक को कहा जाता है पैसिव ट्रांसमिटर। ये जासूसी का सबसे अल्टीमेट, सबसे गुप्त हथियार है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं होती, शून्य पावर। ये पूरी तरह से बाहरी ध्वनि के कंपन पर काम करता है। अब क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पावर सोर्स नहीं है, तो दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर इसे पकड़ ही नहीं सकता। नग्न आंखों से तो ये वैसे भी नहीं दिखता, है ना? रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। भाग 3, रिवर्स इंजीनियर्ड ऑडियो जासूसी, सिग्नल को अलग करना। खैर, तार तो लग गया, लेकिन बिना पावर वाले इस तार से विदेशी खुफिया एजेंसियां आखिर आवाज निकालती कैसे हैं? इसकी प्रक्रिया बेहद तकनीकी और हैरान करने वाली है। मान लीजिए किसी की आवाज से वो तार कांप रहा है। अब बाहर बैठा हुआ जासूस एक खास माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उस टारगेट की तरफ बीम करेगा। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी उस कांपते हुए माइक्रोस्कोपिक तार से टकराएगी, तार का वो कंपन उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बदल देगा। जासूस उसी बदली हुई फ्रीक्वेंसी को वापस कैप्चर कर लेता है। इसके बाद एडवांस्ड नॉइज कैंसलेशन का इस्तेमाल करके उस पूरे सिग्नल में से शोर को हटाकर इंसान की आवाज को एकदम साफ साफ अलग कर लिया जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक कमाल का फैक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसों को ये सिग्नल साफ करने वाली एडवांस नॉइज कैंसलेशन तकनीक मिली कहां से? रोजमर्रा के ईयरबड्स से। जी हां, विदेशी खुफिया एजेंसियों ने एप्पल और सोनी के उन महंगे कंज्यूमर ईयरबड्स की तकनीक को रिवर्स इंजीनियर किया है जिन्हें हम और आप गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आज बाजार में मिलने वाले टॉप क्लास नॉइज कैंसलेशन ईयरबड्स की तकनीक का इस्तेमाल उच्च स्तरीय और बेहद गुप्त ऑडियो जासूसी को अंजाम देने के लिए हो रहा है। बिल्कुल अविश्वसनीय। भाग 4, आधिकारिक बैकडोर में घुसपैठ,
साइबर एस्केलेशन। तो अभी तक हमने जो बात की वो फिजिकल और अकॉस्टिक यानी ध्वनिक जासूसी थी, लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और सिस्टमैटिक है। अब हम डिजिटल नेटवर्क्स की बात करेंगे। इसे समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन बैकडोर को समझना होगा। देखिए, हर देश में नेटवर्क प्रोवाइडर्स का सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक लीगल अग्रीमेंट होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में FBI जैसी एजेंसियों के पास नेटवर्क के अंदर एक आधिकारिक बैकडोर होता है, एक लीगल इंटरसेप्शन पोर्टल। इसका सीधा सा मकसद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों की निगरानी करना और संदिग्धों की बातचीत को ट्रैक करना। लेकिन 2024 में आई कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ने मानो पूरी सुरक्षा बिरादरी में भूचाल ला दिया। आमतौर पर हैकर्स क्या करते हैं, वो किसी नेटवर्क के डेटा को चुराते हैं, लेकिन यहां खुलासा हुआ कि एक चीनी साइबर ग्रुप है जिसे सॉल्ट टाइफून कहा जाता है। उन्होंने कोई आम डेटा चोरी नहीं की, उन्होंने सीधा FBI के उसी आधिकारिक कम्युनिकेशन बैकडोर पोर्टल में ही घुसपैठ कर ली। जरा सोचिए, अमेरिकी कानून प्रवर्तन का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम निगरानी टूल था, उसी के अंदर एक विदेशी बैकडोर बना लिया गया। भाग 5, सॉल्ट टाइफून के प्रभाव, रणनीतिक कमजोरियां। अब अगर सॉल्ट टाइफून जैसा कोई ग्रुप सीधा FBI के ट्रैकर्स की ही निगरानी कर रहा है, तो इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो उन्हें पहले से पता है कि असल में चाच किसकी चल रही है। अगर FBI किसी विदेशी जासूस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, तो उस जासूस के आकाओं को यह बात बिल्कुल रियल टाइम में पता चल जाएगी। और फिर क्या होगा, वो जासूस अपनी सारी गतिविधियां तुरंत रोक देगा और एकदम सीधे साधे निर्दोष नागरिक की तरह बर्ताव करने लगेगा। एक सुरक्षा सलाहकार होने के नाते मैं कह सकता हूं कि यह किसी भी आधिकारिक सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से पतन है। आपका सिस्टम उनके लिए पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और अंत में इस पूरे विश्लेषण से आज का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल पैदा होता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संस्थागत बैकडोर, यानी वो सिस्टम जिन्हें हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, अगर वो ही उन लोगों द्वारा हैक और कंट्रोल किए जा रहे हैं जिनकी निगरानी के लिए उन्हें लगाया गया था, तो क्या आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारा कोई भी संचार सच में सुरक्षित है? ये सिर्फ सरकारों की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये हम सभी के डिजिटल प्राइवेसी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जानकारी सुरक्षित रखें और हमेशा सतर्क रहें।